हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीएससी मेंस के पेपर 4 की केस स्टडी करने वाले हैं और ये केस स्टडी का हमारा भाग 6 है। इसके पहले मैं आपको 5 वीडियो ला चुकी हूँ केस स्टडी पे और इनमें से कुछ जो वीडियोस हैं उनमें मैंने 1 से 2 से 3 केस स्टडी करवाई हैं। तो ऐसे ही अभी तक अपनी करीब 8 से 9 केस स्टडी हो चुकी हैं और आपका जो एग्ज़ाम होगा मेंस का तब तक हम लगभग 100 से 150 केस स्टडी कर लेंगे। हर टॉपिक की कर लेंगे, जो भी टॉपिक बनता है केस स्टडी का वो कर लेंगे। जैसे कि अभी एक करंट टॉपिक बन रहा है कोरोना को लेके कि आपके पास आप एक अधिकारी और आप पे खबर आती है कि आपके ज़िले में कोरोना से पीड़ित मरीज़ हैं, तो आप उसका किस तरीके से क्या करेंगे आप उसका। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो आपको ये करना है। तो आज का जो मैं टॉपिक लाई हूँ कुछ अलग टॉपिक लेके आई हूँ। ऐसे ही कोरोना वाला भी हम कर लेंगे कि अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो हम जिससे वो कर पाएँ। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है कुछ शोध के ऊपर है और कुछ विद्यार्थी के ऊपर है। तो आगे बढ़ने से पहले पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। और ये जितनी भी केस स्टडी हैं ये आपको मेरे एथिक्स के नोट्स में मिल जाएंगी। आप मेरे एथिक्स के नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। 390 रुपीज़ में आपको पूरा का पूरा पेपर 4 मिल जाएगा। ये 390 रुपीज़ भी मैंने अभी की प्राइस रखी है क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। आफ्टर दैट इसकी प्राइस जो है 500 प्लस हो जाएगा। तो आप अगर लेना चाहते तो ये ले सकते हैं। पूरे प्रश्नोत्तर शैली में आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, साथ में आपको करीब 150 से 200 केस स्टडी मिलेंगे, सभी थिंकर्स मिलेंगे और जो भी सिलेबस में है वो सभी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो सबसे पहले मैं ये कराने वाली हूँ, आपको एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ, उसके हमको आंसर देखना है। तो मैं जो बोल रही हूँ पहले उसको ध्यान से सुनिएगा कि हमारा प्रश्न क्या है। अगर हम प्रश्न अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके आंसर्स को और किस तरीके से देना है वो हमें समझ में आ जाएगा कि हमको क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले आप प्रश्न को बहुत अच्छे से समझिएगा। जिन्होंने मेरे नोट्स परचेज़ किए हैं उन्हें ये केस स्टडी मिल गई होगी, तो आप इसको देख के आप उसको मेरी एक बार वीडियो से समझ के आप उसको सॉल्व कीजिएगा। जितनी भी केस स्टडी मैं आपको दे चुकी हूँ आप उनको सॉल्व कीजिएगा। केस स्टडी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एग्ज़ाम में, सबसे ज़्यादा मार्क्स केस स्टडी के रहते हैं। तो केस स्टडी अगर हमने सभी अच्छी कर ली तो हमारा एथिक्स में 150 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो पढ़ते हैं हम केस स्टडी पे। रामानुजम स्वामी मौलिक भौतिकी के क्षेत्र में देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान में शोधार्थी हैं। रामानुजम जो स्वामी हैं वो एक शोधकर्ता हैं एक प्रतिष्ठित संस्थान में भौतिकी के। वह एक होनहार छात्र भी हैं। उसे बचपन से ही विज्ञान से काफ़ी प्रेम रहा है। शोध संस्थान में स्वामी जी ने जिस उत्साह के साथ प्रवेश किया था वहाँ की वस्तु स्थिति देखकर उसका उत्साह धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। कई आधारभूत सुविधाओं का अभाव, सीनियर प्रोफेसरों का उदासीन रवैया, संस्थान में सोच से अधिक आंतरिक राजनीति का बोलबाला आदि वे मुद्दे हैं जो स्वामी जी को काफ़ी परेशान व विचलित करते हैं। स्वामी के कई मित्र तकनीकी संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर काफ़ी अच्छा वेतन यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। स्वामी को शोध संस्थान से वजीफ़ा भी काफ़ी कम प्राप्त होता है और साथ ही उसके घर वाले भी उन पर दबाव बना रहे हैं कि वह कोई अच्छी नौकरी प्राप्त करें। स्वामी का एक रिश्तेदार अमेरिका में एक शोध संस्थान से जुड़ा है जो स्वामी के कार्यों से काफ़ी प्रभावित है और वह बार बार स्वामी को अमेरिका आने को बोलता है। वहाँ के कुछ प्रसिद्ध शोध संस्थान स्वामी को अपने यहाँ आकर शोध करने को प्रेरित करते हैं। उन संस्थानों में न केवल शोध का अच्छा वातावरण दिया जाता है बल्कि वजीफ़ा भी काफ़ी अच्छा दिया जाता है। अब क्वेश्चन क्या है, स्वामी जी की समस्या को आप किस रूप में देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यरत हैं और आपको देश में विज्ञान के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माण का कार्य सौंपा गया है। आप इस नीति के रूप में
किन तत्वों पर बल देंगे। तो हमको ये 2 आंसर लिखना है। अब हम पढ़ते हैं इसके सबसे पहले। अब हमने ये आंसर हमको क्वेश्चन हमको समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन हमको समझ में आ गया है। अब हम क्या पूछा है उन्होंने, आप इस बात को किस हद तक लेते हैं और आप क्या इसका मतलब किस रूप में लेंगे और आप क्या इसका जवाब देंगे, तो वो हम इसको पढ़ते हैं। हम सबसे पहले हम पहला वाला क्वेश्चन है, स्वामी की समस्या को आप किस रूप में देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो मौलिक विषय पर शोध कार्य किसी देश और समाज की अमूल्य धरोहर होती है, खासकर मौलिक विज्ञान पर। भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में हमारे देश ने सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा पैदा की है और सबने अपनी प्रतिभा का समाज के सर्वश्रेष्ठ हित में उपयोग किया। केस स्टडी में मेन यूज़ होना है कि आप किस तरीके का वर्डिंग का यूज़ करते हैं। आप अगर सही तरीके की वर्डिंग का यूज़ करते हैं तो केस स्टडी में मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। केस स्टडी में जो शब्दावली है वही दार्शनिक प्रकृति की होना चाहिए, दुविधाएं, संतुष्टि, है ना, और इस प्रकार के वर्डिंग का यूज़ होना चाहिए ताकि जो आंसर है वो हमारा बहुत अच्छा लगे। चाहे जगदीश बसु हो, सीवी रमन हो, हरगोविंद हो, खुराना हो, सुब्रमण्यम, चंद्रशेखर फिर वेंकटरमण, रामकृष्ण। लेकिन दुख की बात यह है कि लगभग सबको अनुसंधान एवं विकास के लिए उचित माहौल दूसरे देशों में ही मिला है। अगर भारत में अच्छा माहौल रहता, आधारभूत सुविधाएं रहती, तो ये लोग यहाँ रहकर भी अनुसंधान कर सकते थे, साथ ही और लोग भी इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते। यही सब मूल समस्याएं रामानुजन स्वामी के संदर्भ में थीं। अब देखिए, जैसे कि मूल समस्याएं, ये इस प्रकार के वर्ड का यूज़ जो होता है वो हमें मार्क्स अच्छे दिलाता है। तो यही सब मूल समस्याएं थीं। उनकी मूल समस्याएं किस प्रकार हैं? नंबर 1, संस्थान में आधारभूत ढांचे का अभाव। वो जिस संस्थान में शोध कार्य कर रहे थे वहाँ पे आधारभूत ढांचा नहीं था। आंतरिक राजनीति, और जिस संस्थान में वहाँ काम कर रहे थे वहाँ अंदर ही अंदर गुटों में आंतरिक राजनीति चल रही थी, तो आंतरिक राजनीति से उनका मोटिवेशन टूटना। कम स्टाइपेंड, उनको बहुत कम पैसा भी मिल रहा था। परिवार से अन्य कार्य के लिए उन पर दबाव आ रहा था। तो ये उनकी रामानुजन के सामने ये समस्याएं आ रही थी। ये सब समस्याएं सिर्फ रामानुजन स्वामी की समस्या नहीं थी, बल्कि भारत में काम करने वाले हर शोधकर्ता की हैं। आज़ादी के पहले या उसके कुछ समय बाद एक तो फंड की कमी इत्यादि के कारण समस्या को उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन 21वीं सदी का भारत, जो पूरे विश्व को तकनीकी पेशेवर उपलब्ध कराने के लिए जाना जाता है, में आधारभूत सुविधा की इस प्रकार का बदहाली बिल्कुल ही अतार्किक और चिंतनीय विषय है। इस प्रकार की समस्या आर्थिक के साथ साथ सांस्कृतिक भी है। अगर हमारे यहीं भारत में ही शोध मिल जाएगा, शोध करने के लिए वातावरण मिल जाएगा, तो हम आर्थिक स्थिति से भी अच्छे होंगे कि हमारे पास एक ऐसा बन जाएगा, ऐसा पदार्थ बन जाएगा, ऐसी चीज़ बन जाएगी कि हम दूसरे देशों से ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, उससे श्रेष्ठ हो सकते हैं। जिसने समाज में प्रतिष्ठा पैसे से तोली जाती, ना कि विद्वता से। हमारा ऐसा समाज है कि हमारे समाज में बुद्धिमान व्यक्ति को ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं समझा जाता, जिनके पास पैसा है उनको ज़्यादा श्रेष्ठ समझा जाता है। रामानुजन स्वामी को भी कभी कभी ऐसा महसूस होता होगा कि मौलिक भौतिकी को छोड़कर अगर वे अप्लाइड भौतिकी या प्रौद्योगिकी की ओर रुख करते तो पैसे भी अधिक मिलते और परिवार और समाज में इज्जत भी मिलती। कभी कभी उनके मन में ये आता होगा कि किसी पश्चिमी देश में अगर वो रिसर्च करते तो उन्हें ऐसी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती और उनका मोटिवेशन लेवल भी ऊंचा रहता, जिससे अनुसंधान की गुणवत्ता अधिक रहती और सफल होने की दर भी। ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब है कि आप अगर ये सचिव होते मानव संसाधन मंत्रालय में तो आपकी क्या जिम्मेदारी होती। तो सचिव के रूप में मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार को अनुसंधान अनुकूल रीति बनाने की सलाह देना और वर्तमान नीतियों को सर्वश्रेष्ठ तरीके से लागू करवाना होगा। साथ ही इस क्षेत्र में वित्तीय आवंटन भी बढ़ाए जाने चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बजट में शोध के लिए भी पैसा देना चाहिए, पैसा आवंटित कराना चाहिए, ताकि आधारभूत सुविधाओं को सुधारा जा सके और स्कॉलर को भी अच्छे रिम्यूनरेशन प्राप्त हो सकें। इस प्रकार प्रमुख तत्व हैं जिस पर बल दिए जा सकते हैं और अगर आप सचिव होते तो इन पर आप कार्य कर सकते थे। क्या है वो हम देखते हैं।
वर्तमान में अनुसंधान पर जीडीपी का 0.9% खर्च किया जाता है, इसे बढ़ाकर 2% किया जाना। ये हमको वहाँ पे लिखना है। अगर इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमने ये रिसर्च वाला किया, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, स्पेस का आ गया, कोई भी आ गया, तो हमको इसी प्रकार से फ्रेम करना है, इसी प्रकार के आंसर्स आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जितने प्रकार के भी आंसर आ सकते हैं केस स्टडी के, मैं हर टाइप का आपको क्वेश्चन करा दूंगी कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पे सॉल्व कर पाएँ। तो वर्तमान में अनुसंधान पर जीडीपी का 0.9% पर खर्च किया जाता है, इसे बढ़ाकर 2% किया जाना चाहिए। रिसर्च संस्थान को पर्याप्त ऑटोनॉमी देना चाहिए। डेडिकेटेड रिसर्च संस्थान स्थापित करना चाहिए। IISc जैसे आधारभूत रिसर्च संस्थान के फंडों में बढ़ोतरी करनी चाहिए तथा अन्य प्रोत्साहन करना चाहिए। जो भी बड़े बड़े जो लोग शोध करते हैं उनको हमको प्रोत्साहन कर देना चाहिए। रिसर्च स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी करना चाहिए। इनके साथ साथ हमको सबसे ज़्यादा समाज की मानसिकता में भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, जहां अनुसंधान के व्यवसाय को एक सम्मान से देखा जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इस ओर उन्मुख हों और इस माध्यम से देश और समाज की सर्वश्रेष्ठ प्रगति सुनिश्चित हो सके। अन्य विकल्पों में यह हो सकता है कि रिसर्च की प्रवृत्ति वाले छात्रों की शुरुआत में ही पहचान कर ली जाए और उन्हें इसके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, एनवायरनमेंट मिले ताकि वे मोटिवेटेड रहें और अपने कार्य पर फोकस कर सकें। विश्व की सर्वश्रेष्ठ परिपाटियों को भारत में शामिल करने के लिए फॉरेन कोलैबोरेशन करने के साथ साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम इत्यादि को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। क्या करना है? विश्व की सर्वश्रेष्ठ परिपाटियों को भारत में शामिल करने के लिए फॉरेन कोलैबोरेशन करने के साथ साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम इत्यादि को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम ये जो आंसर है हमारा रामानुजन के सामने कौन कौन सी समस्या आई वो कैसे निपट सकते हैं, हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो इस प्रकार हम अपना ये केस स्टडी को, इसके आंसर्स को फॉलो कर सकते हैं। 1 से 2 बार इसको सुनिएगा और हो सके तो अपनी कॉपी में नोट डाउन करके इसको लिखिएगा। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स हैं, आप इनको परचेज़ कर सकते हैं और इसकी जानकारी आप मुझे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। आपको ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस यहाँ पे मुझको व्हाट्सएप करके पूरी नोट्स की जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको एथिक्स का नोट्स भी मिल जाएगा, एथिक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिल जाएगा पूरा, और पूरा सिलेबस आंसर क्वेश्चन में पूरे थिंकर्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही में आपको 250 से ज़्यादा केस स्टडी मिल जाएगी। और ये फ्रेंड्स मेरे मध्य प्रदेश के नोट्स हैं, इसमें मध्य प्रदेश के ये पूरे भाग जो दिए गए हैं ये प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है और इनकी आपको 1000 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। ये आपको 5 तारीख से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। हस्तलिखित हैं ये भी, इनके मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इसमें मध्य प्रदेश का पूरा पार्ट, क्योंकि मुख्य परीक्षा में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा आता है, जहाँ पर 1st, 2nd, 3rd पेपर कवर होते हैं, तो पूरा ये पार्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप उसको ले सकते हैं। और इन नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पूरा नोट्स मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। एथिक्स 392 पूरी केस स्टडी की PDF मिल जाएंगी, जहाँ पे 250 से ज़्यादा केस स्टडी रहेंगी। पूरा का पूरा एथिक्स का सिलेबस रहेगा, हिंदी में प्रारूप लेखन रहेंगे, लेटर रहेंगे, ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट टॉपिक रहेंगे। साथ ही साथ इनके साथ आपको व्हाट्सअप पेड ग्रुप भी मिलेंगे। इन व्हाट्सअप ग्रुप में आपको एग्ज़ाम तक डेली अपडेट मिलता रहेगा। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको डेली वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।